चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने हमारी पिछली क्लास में उपसर्ग प्रत्यय, वर्तमान काल, भूतकाल का अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया होगा। साथ ही पिछली क्लास में हमने आपको क्रिया से संबंधित कुछ डिक्टेशन दिए थे, उसकी भी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित कुछ डिक्टेशन के साथ। चलिए लिखें, रेडी, स्टार्ट। युवावस्था मानव जीवन का बसंत है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। इस अवस्था में न उसे कारागार का डर रहता है, न वह हितकर कार्यों से भागता है। वह हानिकारक कामों से बचता और गुणकारी कामों में लगता है। वह अपने को धर्मशील तथा बलशाली बनाना चाहता है और संतापहारी कार्यों से दूर रहकर मनोहर कार्यों को करना चाहता है। पैरा, यह तेल वाले, आम वाले, कोचवान, इक्केवान, चरवाहे आदि अधिकतर बुद्धिहीन होते हैं। उन लोगों का व्यवहार संतोषजनक नहीं होता। तेल वालों के तेल में अक्सर इतनी मिलावट रहती है कि चिकनाहट तक नहीं रह जाती है। दूध वाले तो कभी कभी दुगुना या तिगुना तक पानी मिलाते हैं, यहाँ तक कि दूध का मीठापन तक निकल जाता है। इससे उनका अपमान होता है और यही उनके दासत्व की निशानी है। ऐसे कामों के लिए कोई भी अक्लमंद नहीं कहा जा सकता। अगर ये ऐसा न करते तो शायद अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते तथा धनपूर्ण और कटुता रहित
बना सकते। पैरा अनुदिन मनुष्य को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि पराजय तथा अपकीर्ति ना हो। चरित्र निर्मल तथा निष्पाप बना रहे। दुर्जन से बचा रहे तथा सज्जन का साथ हो। ऐसे मनुष्य आजीवन सुखी रह सकता है। उनको दूसरों के साथ उपकार तथा इंसाफ करना चाहिए। पैरा तुम्हारा हर वक्त बाहर रहना हमें नापसंद है। यह तुम्हारी प्रतिदिन की आदत सी हो गई है। बदमाश तथा नालायकों का समागम हो गया है। यह चिरकाल तुम्हारे जीवन यात्रा को सफल होने से रोकेगा। इसके कारण तुम अभी से दुष्कर्म में फंस गए और तुम्हारी आदत कुचाल की पड़ गई है। अब ना तुम पेट भर खाते हो, ना तुमको सहोदरों का ख्याल है। हर रोज बस हम जोलियों के साथ फिरा करते हो। यदि तुम यथाशक्ति अपने को इन कमबख्तों से दूर रखने का प्रयत्न न करोगे तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। तुम कमजोर हो जाओगे और विफल रहोगे। नाबाकायदा कुलांगार की तरह फिरा करोगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा डिक्टेशन। उपसर्ग प्रत्यय के जो शब्द थे, उनके जो चिन्ह थे, उससे संबंधित ये हमारा डिक्टेशन रहा। आशा करता हूँ ये डिक्टेशन आपसे बहुत अच्छा बना होगा। ठीक है, तो इसकी और अधिक प्रैक्टिस कीजिए और साथ में इसका अनुवाद जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ विशेष नियमों के साथ। ठीक है, तो चलिए आज इतना।